हिंदुस्तानी, मैं हूँ फलाना ठिकाना। भाई तुम क्यों नहीं खड़ी हो रही अब? तो हम माने भी तुम तख्ती लेके खड़ी हो जाओ कि भाई मैं भी साधु संत हूँ, और साधु संत के साथ क्यों हो रहा है? वो सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। तुम तब तो तख्ती लेके नहीं खड़ी हो रही, फिर बोलती हैं कि मुझे भारत में रहने से डर लगता है। भाई भागो यहाँ से, निकलो, बिना चप्पल के भागो, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है इन लोगों की। ये जगह खाली कर देनी चाहिए। मैम देखो, यहाँ पे दिल्ली में ड्यू छात्र को मारा किसने? मुस्लिमों ने। करौली में पंडित को जलाया किसने? मुस्लिमों ने। तो मेन मुद्दा जहाँ पे मुस्लिमों का आता है वहाँ पे पप्पू पार्टी गायब होती है। पप्पू पार्टी भी नहीं आती, ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा आती है वहां पे। और मैं ये कहना चाहूंगी, जहां पे मुस्लिम में दंगे भी होंगे, यहाँ पे दिल्ली दंगे हुए थे, एक दिन राहुल गांधी नहीं आए, एक दिन उन्होंने मीडिया को नहीं आके बोला कि दंगे किस क्यों हुए, कैसे हुए, या दंगों के जो पीड़ित हैं उनको मैं कुछ हेल्प करूंगा, कुछ भी नहीं उन्होंने बोला। लेकिन हाथरस में वो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 25 लाख रुपए और गवर्नमेंट नौकरी दे रहे थे, तो वहां पे एक फोन आता है कि आप सेटलमेंट मत करना, आप चीजें मतलब क्लियर मत करना, मैं आपको 50 दूंगा। तो ये कैसी चीजें थी? ये वायरल हो रही है चीजें, लोगों को सच दिखाया जा रहा है। आप एक जगह जाते हो, दूसरी जगह नहीं जाते हो, तो इतना भेदभाव क्यों? एक मुस्लिम जगह एक लड़के को मार दिया जाता है, आप उसके घर नहीं जाते हो, लेकिन आप हाथरस पीड़िता के घर जाते हो, क्योंकि आपको राजनीति अपनी चमकानी है और आप उसी तरह के नेता हो। इसीलिए आपकी सरकार नहीं आ रही है और ना ही कभी आएगी, क्योंकि देश की जनता को आप पे भरोसा ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आज हम बात करेंगे कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो हाथरस में पहुंच जाती है, लेकिन राजस्थान करौली जहां पे पुजारियों को जला दिया जाता है, दिल्ली के आदर्श नगर में राहुल राजपूत को मार दिया जाता है, जो कि खास वर्ग द्वारा मारा जाता है, शायद इसलिए नहीं पहुंचते हैं लोग। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे एडवोकेट विजेता शर्मा और गीता तोमर से। मैम, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी हाथरस तो पहुंच जाती है, लेकिन दिल्ली के अंदर ही जब राहुल राजपूत एक डीयू के छात्र को मार दिया जाता है, वहां नहीं जाते हैं? पहली बात तो दिल्ली में सरकार किसकी है? आपकी और आपका, और इन सब का गठबंधन है। आप तो आप है ही ना अपनी, वो तो फिर वहां पे जाएंगे क्यों? और अभी चुनाव कहाँ पर है? सबसे पहले यूपी में होंगे ना, दिल्ली में तो अभी नहीं होने, तो वो वहीं जाएंगे जहाँ चुनाव होने हैं। वो कहते हैं ना, बड़ी बॉर्डम पार्टी है, बड़ी उल्लू पार्टी है। अब उनको गाइड कौन करेगा? उनको स्पीच तो लिखी लिखाई तो बोलनी आती नहीं, तो यहाँ पे आएंगे क्यों? मैम, जिस तरीके से दिल्ली के आदर्श नगर में एक छात्र को मार दिया गया, मुस्लिम लड़कों ने मारा है क्योंकि वो उनकी बहन से प्यार करता था, दोस्ती करना चाहता था, ऐसी खबर आई थी कि सेक्युलरिज्म का जो ठेका है वो बस क्या हिंदू ने ले रखा है? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी, जो भी हुआ ड्यू के छात्र के साथ वो बहुत गलत हुआ, पहली बात, ठीक है। और जो भी इसमें एक तो 2020 का क्या एक पेटेंट वर्ड, एक एजेंडा बन गया है कि कोई भी चीज़ होती है वो एक पॉलिटिकल उसको रूप क्रिएट कर दिया जाता है उसको। चाहे हम कोरोना के देख लें, या चाहे हम हाथरस कांड देख लें, चाहे कुछ भी देख लें, एक तो सबसे पहले मीडिया ट्रायल हो जाता है, और फिर दूसरी बात जो राजनेता होते हैं, जो नेता होते हैं, अपनी छवि को सुधारने के लिए, अपनी छवि को और बड़ा बनाने के लिए चुनावों के उसमें चलते हैं, इसको इन केसों को पॉलिटिकल वे में लेके उसको अपने तरीके से सींचना चाहते हैं, अपने तरीके से उसको चलाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा है, एक लड़का है, वो ड्यू में पढ़ता था, वो स्टूडेंट था, और मुझे नहीं लगता उसकी ज़्यादा एज होगी, 21 से 22 साल उसकी उम्र होगी, और उसने एक मोमडन लड़की से प्यार किया। क्या ये गुनाह था? ऐसा तो नहीं है कि मोमडन लड़की उससे प्यार नहीं करती होगी, या उसने ही पहले उसको अप्रोच किया होगा। जब दोनों तरफ से तालियां बजती हैं तभी ये खेल स्टार्ट होता है। तो जिन्होंने भी उसको मारा है, इसको प्लीज़ आप धर्म का एक मुद्दा ना बनाएं। ये एक पहले भी ऐसे होता रहा है, माना, लेकिन अब आपने अपनी सोच बदलनी होगी। आपको हर चीज़ को एक धर्म के या जातिवाद में ना ले जाके आपको एटलीस्ट इसके बारे में सोचना होगा कि वो किसी का बच्चा था, किसी का लड़का था, वो एक इंसान था, वो उसकी उतनी भी उम्र नहीं थी कि वो सोच सके, समझ सके। उससे खुद को नहीं पता होगा कि उसे प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। मैम, जहाँ हम लोग देखते हैं कि लव जिहाद जो है, ये मुस्लिम युवा जो है बहुत फैलाते हैं, लड़कियों को यहाँ तक कि मार देते हैं और उसी बेड के नीचे दबा भी देते हैं। जब इनकी घर की लड़की खुद हिंदू लड़के से बात करती है तो हिंदू लड़के को मार देते हैं। आखिर इन लोग की मानसिकता कहाँ से आती है? पहली बात तो मैम, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी, किसी भी हिंदू लड़की या हिंदू लड़के को किसी भी गैर जाति में प्यार या इस तरह के संबंधों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसका जो इतना रिजल्ट आता है ना, 80% रिजल्ट हमेशा गंदा ही आता है। उसको मार दिया जाता है, या फिर उसे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, या बड़ी बुरी तरह से उसको ऐसी स्थिति कर दी जाती है जो कि वो समाज में भी ना पाए। ऐसी नजर तमाम कितनी और लड़कियाँ होंगी जो कि भी समाज के सामने भी नहीं आ रही होंगी, वो मर गई होंगी अब तक, ठीक है। और
जो आप बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ये एक ना कहते हैं ना एक जाति का एक इशू भी बन गया है और एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया है, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ पे अगर हमारी सरकार है, जहाँ पे कहते हैं ना जहाँ पे अगर बीजेपी की जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो मैं आँख बंद कर लेती हूँ, आँख बंद कर लेता हूँ, या फिर जहाँ कोई और सरकार है, अगर वहाँ पे हल्की सी भी पतंगी हुई, किसी कोई अगर जेन्युइन रीजन भी हुआ, ठीक है, जैसे हाथरस ही मान लो, हाथरस के केस में कितनी कौन सारी कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन फिर भी हम उसको एक मीडिया ट्रायल दे देंगे, गलत एक डायरेक्शन दे देंगे, चाहे वो 302 की हो या 376 की हो, उसके गलत डायरेक्शन में मोड़ देंगे पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे आना है भैया, पप्पू पार्टी को वहाँ पे आना है, इसीलिए वो गलत डायरेक्शन दे के हम वहीं पे आ जाए। वो क्यों नहीं जा रहे हाथरस, वो क्यों नहीं जा रहे राजस्थान, या फिर क्यों नहीं आ रहे दिल्ली, उसका रीजन ही यही है, क्योंकि भाई उन्हें सबसे पहले टारगेट करना है यूपी को। और यूपी के घर में एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें प्रियंका वाड्रा खुद ड्राइव कर रही है और कैसे हंस हंस के बातें कर रही है, और फिर बाद में पिकनिक बना रही है। जिसको भी हम कभी किसी के लिए हम दुख प्रकट करने जाते हैं, तो अगर हमारे दिल में दुख होना, तो कहते हैं खाना पीना पानी भी नहीं चाहिए। जब हमारे घर में किसी की भी हमें कुछ एक बैड न्यूज़ आती है तो हमें कितनी टेंशन हो जाती है, तो वो जस्ट एक पॉलिटिकल इशू और रोने जाते हैं। भाई क्या कर, तुम्हें रोके मिल क्या जाएगा, क्यों जाते हो रोने? अगर तुम्हें सपोर्ट करना है तो वहां से सपोर्ट करो। मैम, तबरेज अंसारी आपने सुना होगा, जिसको मॉब लिंचिंग में जिसको मार दिया गया था, उसके लिए पूरा बॉलीवुड खड़ा हो गया था, पूरा कांग्रेस बैनर ले लेके खड़ा हो गया था कि मुस्लिम युवा के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक छात्र को मार दिया जाता है तो कोई यहाँ पे न्याय की बात ही नहीं करता है। पहली बात तो मैम ये बात किसी से भी नहीं छुपी कि जो बॉलीवुड है, इसको पैसा कहाँ से आता है? इसको पैसा पाकिस्तान से आता है, इसको पैसा ऐसी तमाम संस्थाओं से आता है जो देश में आतंक फैलाती हैं, और इवन देश में नहीं, बाहर भी आतंक फैलाती हैं। तो आप खुद सोचो, जब मुझे पता है कि आप मेरे कर्ता धर्ता हो, आप मेरे दीनमान हो, तो मैं आपके बारे में क्यों बोलूँगा? तो भाई बॉलीवुड इनके तख्ती लेके खड़ी हो जाती है, ये हीरोइन है और मैं हूँ हिंदुस्तानी, मैं हूँ फलाना ठिकाना। भाई तुम क्यों नहीं खड़ी हो रही? अब तो हम माने भी तुम तख्ती लेके खड़ी हो जाओ कि भाई मैं भी साधु संत हूँ, और साधु संत क्यों हो रहा है? वो सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, तुम तब तो तख्ती लेके नहीं खड़ी हो रही, फिर बोलती हैं कि मुझे भारत में रहने से डर लगता है। भाई भागो यहाँ से, निकलो, बिना चप्पल के भागो, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है इन लोगों की, ये जगह खाली कर देनी चाहिए। मैम, स्वरा भास्कर बोर्ड लेके खड़ी हो जाती कि मुझे हिंदू होने पे शर्म आती है। स्वरा भास्कर है कौन? पागल सी औरत है। तुमने कभी उसकी वो मूवी देखी है, या कभी तुमने उसकी वेब सीरीज देखी है? पागल सी एक्टिंग है, लंबे लंबे दांत वाली है वो, पता नहीं वो भी शायद तलवे चाट के ऊपर आ गई होगी किसी के, या मेरे को नहीं बोलना चाहिए इस मीडिया चैनल पे, फिर पता नहीं क्या क्या करके वो ऊपर आई होगी, उसे एक चैनल मिल गया है। और पॉलिटिशियन में इसीलिए आ रही है, सोच रही होगी कि भैया मैं अगर मेरा बॉलीवुड में मेरे को बहुत काम करना पड़ता है, रातों को किसी के साथ सोना पड़ जाता है, तो मैं ऐसा करती हूँ पॉलिटिक्स में आ जाऊँ। तो वो अब पॉलिटिकल छवि बहुत बना रही हैं अपनी। तो स्वरा भास्कर जी, आप निहायत ही गंदी औरत हैं, और आपके बारे में ना कोई हम देखना चाहते, और आप एक्टर बोलती है तो पहले जाओ शीशे में जाओ और शक्ल देखो अपनी। मैम, तबरेज अंसारी के टाइम तो पूरा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है, प्रधानमंत्री को लेटर लिख दिया जाता है, बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं। क्या ये लोग जो हैं अब धर्म जाति देखकर न्याय दिलाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे देश में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, और आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, मे बी शायद मीडिया इतना अवेयर नहीं था, या मीडिया ट्रायल इतना नहीं था कि कहीं घटना हो और मीडिया हमें तुरंत बताए। तो आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जातीय आधार पे या पॉलिटिकल आधार पे केस को देखा जाता है, और जो पॉलिटिकल अच्छा बनने के लिए वो मुद्दा उठाया जाता है, और कुछ जो पॉलिटिकल आधार पे जो नीचे जाएगा वो दबा दिया जाता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हाथरस कांड को देखो कि जहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा पैदल तक जाने को तैयार थे, इतना लंबा ताज हाईवे है वो, वहां तक आप हाथरस तक पैदल जा सकते हो। आप राजस्थान में करौली पैदल नहीं जा सकते, या आप गाड़ी से नहीं जा सकते। वहां तो आपको ना तो कोई पुलिस रोक रही है, ना कोई आपको अध्यक्ष रोक रहा है, कोई नेता रोक रहा है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। आपसे लोग इंसाफ मांग रहे हैं, टीवी चैनलों पे रो रहे हैं कि आप क्या हाथरस की पीड़िता थी, क्या हाथरस की लड़की के साथ रेप हुआ, वो रेप था क्या? जो राजस्थान में हुआ, कौन सा एक गांव, बलिया गांव था, उसमें वो लड़की के साथ रेप हुआ, वो लड़की कहती है कि प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी हमारे पास तो नहीं आए, क्या हम रेप पीड़िता नहीं है, क्या मेरे साथ रेप नहीं हुआ? तो वहाँ के जो आरोपी हैं वो खुले घूम रहे हैं, और वहाँ पे अगर आपको अपनी राजनीति चमकानी है तो आप वहाँ पे पैदल तक जाने को तैयार हो। वहाँ पे आपकी गाड़ियों को पकड़ रहे हैं, पुलिस रोक रही है आपको कि मत जाइए, हिंसा भड़क सकती है, मत जाइए, आप जातीय दंगे हो सकते हैं। आप नहीं समझ रहे, क्योंकि आपको जातीय दंगे कराने हैं, आपको वो हिंसा भड़कानी है। आप एक्चुअल में हाथरस में गए ही इसलिए कि आप जातीय दंगे भड़का सको, आप हिंसा को भड़का सको, आप लोगों में हिंदू, मुस्लिम और ये जो दलित जाति और SC
SC एक्ट है और जो जनरल कैटेगरी है आप उनमें दूरियां लाना चाहते हो, वैसे ही बहुत दूरियां हैं सर। आप ऐसे काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको राजनीति में मुद्दे चाहिए तो मुद्दे बहुत सारे हैं देश में, लेकिन एक रेप पीड़िता जिसके साथ ऑलरेडी इतना गलत हो चुका है, ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी है, आप उसके फेवर में कुछ ना करते हुए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने मुद्दों को चमकाने के लिए आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो शेम ऑन यू। आप एक पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे आप।